क्रिएटिव कलर क्रिएशंस में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको पुरानी साड़ियों से 8 कली का ये फ्लावर शेप डोरमेट बनाना सिखाएंगे। ये डोरमेट बनाने के लिए हम 6 नंबर सिलाई का यूज कर रहे हैं और 3 कलर का हमने यहाँ पर कपड़े की पट्टियां ली हैं, ऑरेंज, रेड और ब्राउन। पुरानी साड़ियों से हमने 1 इंच चौड़ी कपड़े की पट्टियां फाड़कर इस तरह से गोला बनाकर तैयार कर लिया है। डोरमेट हम आपको 30 फंदों से बनाकर दिखाएंगे, तो इसमें हम फंदे डाल लेते हैं। सबसे पहले हम 10 फंदे ऑरेंज कलर से डालेंगे। थोड़ा सा धागा एक साइड में एक्स्ट्रा रखेंगे और यहाँ पर हम एक स्लिप नॉट बना लेते हैं और इसे सिलाई पर बांध लेते हैं। ये हमारा एक फंदा हो गया है। 9 फंदे और डाल लेते हैं इसमें। 2 फंदे हमने डाल लिए हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और ये 10 फंदे हमने डाल लिए हैं ऑरेंज कलर से। इसी तरह से हम 10 फंदे रेड कलर से और 10 फंदे ब्राउन कलर से डाल लेते हैं। ये हमने सिलाई में फंदे डाल लिए हैं। 10 फंदे हमने ऑरेंज कलर से, 10 रेड से और 10 ब्राउन कलर से डाल लिए हैं। टोटल हमारे पास 30 फंदे हो गए हैं सिलाई में। अब यहाँ से हम बुनना स्टार्ट करेंगे। पहला फंदा हम बिना बुने ऐसे ही उतार लेते हैं। कपड़े की पट्टी को दोनों सिलाइयों के बीच से आगे की तरफ कर लेते हैं और यहाँ से 9 फंदे हम ब्राउन से बुनेंगे। एक फंदा हमने बुन लिया है। ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9 फंदे हमने बुन लिए हैं और ये 10वां फंदा हम रेड कलर से बुनेंगे। अब यहाँ से ब्राउन कलर को हम इस तरह से दबा लेते हैं और रेड कपड़े की पट्टी को हम इसके नीचे से निकालेंगे इस तरह से। ये हमने ब्राउन एक फंदा हमने रेड से बना लिया है। रेड फंदे हम रेड कलर से ही बुन लेते हैं और यहाँ पर ये जो कपड़े के किनारे रह गए हैं, इनको हम बैक साइड में ही बुनाई में दबाते जाएंगे, जिससे कि बुनाई में फिनिशिंग रहेगी। ये हमने रेड कलर के सारे फंदे बुन लिए हैं। अब यहाँ से हम ऑरेंज कलर के फंदे बुनेंगे। तो अब यहाँ से रेड कलर के कपड़े की पट्टी को हम इस तरह से दबा लेते हैं और ऑरेंज कलर के कपड़े की पट्टी को हम इसके नीचे से निकालेंगे इस तरह से। यहाँ से जब भी आप कलर चेंज करें तो इसका खास ध्यान रखें। इसी तरह से आपको इस कपड़े की पट्टी को पकड़ना है। तो इसके नीचे से हमने निकाला है। अब यहाँ से 8 फंदे हम ऑरेंज कलर के बुनेंगे। तो एक फंदा हमने बुन लिया है। 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8 और यहाँ पर ये 2 फंदे हम बिना बुने ऐसे ही छोड़ देंगे। यहीं से हम सिलाई को पलट लेते हैं। कपड़े की पट्टी को दोनों सिलाई के बीच से आगे की तरफ कर लेते हैं और इस साइड से जिस कलर के फंदे हैं उसी कलर के कपड़े की पट्टी से हमें बुनना है। तो ये 8 ऑरेंज फंदे हम ऑरेंज से ही बुन लेते हैं। ये हमने ऑरेंज फंदे बुन लिए हैं। अब ऑरेंज कपड़े की पट्टी को हम पीछे की तरफ कर देते हैं और रेड को इस तरह से क्रॉस में आगे की तरफ करेंगे। यहाँ से इसे खींच के हल्का सा टाइट कर लेते हैं और अब यहाँ से रेड फंदे हम बुनेंगे।
ये हमने रेड फंदे भी बुन लिए हैं। रेड को पीछे करेंगे और ब्राउन को क्रॉस में आगे की तरफ करेंगे। और अब यहाँ से हम ब्राउन फंदे बुन लेते हैं। ये हमने सारे फंदे बुन लिए हैं। अब इसी तरह से हम आपको एक बार और बुनकर दिखा देते हैं। फिर से हम यहाँ से पहला फंदा बिना बुने ऐसे ही उतारेंगे, कपड़े की पट्टी को दोनों सिलाइयों के बीच से आगे की तरफ करेंगे और इस बार हमें 8 फंदे बुनने हैं। 3 हमने बुन लिए हैं, 4, 5, 6, 7 और ये 8। और ये वाला फंदा 9वां फंदा हम रेड से बुनेंगे। ये फंदा हमने रेड से बुन लिया है और अब यहाँ से रेड फंदे हम रेड से ही बुन लेते हैं। ये हमने रेड फंदे भी बुन लिए हैं। अब यहाँ से हम ऑरेंज से बुनेंगे। रेड को हम दबा लेते हैं, ऑरेंज को इसके नीचे से इस तरह से निकालेंगे। 6 फंदे हम ऑरेंज से बुनेंगे। 1 हमने बुन लिया, 2, 3, 4, 5 और ये 6 फंदे हमने बुन लिए। तो इस साइड हम हर बार 2-2 फंदे छोड़ते जाएंगे। तो इस बार हम ये 2 फंदे छोड़ देते हैं। यहीं से हम सिलाई को पलट लेते हैं और कपड़े की पट्टी को दोनों सिलाइयों के बीच से आगे की तरफ कर लेते हैं और इस साइड से जिस कलर के फंदे हैं उसी कलर से हमें बुनना है। ये हमने सारे फंदे बुन लिए हैं। तो ऐसे ही हम हर बार बुनते जाएंगे। ब्राउन कलर का एक एक फंदा हम हर बार रेड कलर से बुनते जाएंगे और इस साइड हम हर बार 2-2 फंदे हम बिना बुने छोड़ते जाएंगे। तो ये हमने 2-2 फंदे 2 बार छोड़ दिए हैं। फिर हम ये वाला फंदा छोड़ेंगे इस बार और यहीं से हम सिलाई को पलट लेंगे। फिर से ब्राउन कलर का एक फंदा हम रेड से बनाएंगे, रेड फंदे हम रेड से बनाएंगे और फिर से हम 2 फंदे इस साइड बिना बुने छोड़ते जाएंगे। ऐसे ही हमें 2-2 फंदे इस साइड 9 बार छोड़ने हैं और आखिर में हमारे पास ब्राउन कलर का एक फंदा रहने तक हमें ऐसे ही बुनना है। तो देखिए यहाँ तक हमने इसे बुन लिया है। इस साइड हमने 2-2 फंदे 9 बार छोड़ दिए हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 बार छोड़ दिए हैं 2-2 फंदे हमने इस साइड। और यहाँ पर रेड कलर के ये फंदे बच गए हैं जो कि हमने 2-2 फंदे करके नहीं छोड़े हैं और आखिर में हमारे पास ब्राउन कलर का एक फंदा यहाँ पर बच गया है। तो इसी तरह से बुनते हुए हमने यहाँ पर ये डोरमेट की आधी कली हमने बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ से हम आगे की आधी कली बनाकर कंप्लीट करेंगे। तो इस साइड से हम हर बार रेड कलर का एक एक फंदा हम ब्राउन कलर से बुनते जाएंगे और फिर रेड फंदे रेड से बनाएंगे और यहाँ से हर बार 2-2 फंदे हम इस साइड से बुनते जाएंगे। तो हम आपको बुनकर दिखा देते हैं किस तरह से बुनना है। यहाँ से पहला फंदा हम बिना बुने से ही उतार लेते हैं, धागे को आगे की तरफ कर लेते हैं और रेड कलर का इस बार ये वाला फंदा हम ब्राउन से बना लेते हैं। अब यहाँ से हम ब्राउन को दबा लेते हैं और यहाँ से रेड फंदे हम रेड से ही बुनेंगे। जो हमने नहीं छोड़े वो फंदे हम बुन लेते हैं। इस बार हम ये 2 फंदे हम बुन लेते हैं रेड कलर के और यहीं से हम सिलाई को पलट लेते हैं। धागे को दोनों सिलाइयों के बीच से आगे की तरफ कर लेते हैं और इस साइड से जिस कलर के फंदे हैं उसी कलर से हम बुनेंगे। ये हमने सारे फंदे बुन लिए हैं। एक बार और आपको हम बुनकर दिखा देते हैं। पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे, धागे को आगे की तरफ करेंगे। ब्राउन ये फंदा भी हमने बुन लिया। इस बार रेड कलर का ये फंदा हम ब्राउन से बुनेंगे।
ब्राउन को दबा लेते हैं। अब यहाँ से हम रेड फंदे बुन लेते हैं। इस बार हम ये 2 फंदे बुनेंगे, बीच में गैपिंग ज्यादा है तो गैपिंग कम करने के लिए हम एक फंदा उठा लेते हैं। अब ये उठाया हुआ फंदा और नेक्स्ट फंदा, दोनों फंदे हम एक साथ बुन लेते हैं। दूसरा वाला फंदा भी बुन लेते हैं और यहीं से हम सिलाई को पलट लेंगे। कपड़े की पट्टी को दोनों सिलाइयों के बीच से आगे की तरफ कर लेते हैं और अब इस साइड से जिस कलर के फंदे हैं उसी कलर से हम बुन लेते हैं। ये हमने सारे फंदे बुन लिए हैं, तो ऐसे ही बुनते हुए हम आपको ये सारे फंदे बुनकर दिखा देते हैं। ये देखिए हमने सारे फंदे बुन लिए हैं। इस साइड से हमने 2-2 फंदे करके जो छोड़े थे वो सारे फंदे हमने बुन लिए हैं और ये आधी कली भी हमारी बनकर कंप्लीट हो गई है। फिर से हमारे पास फंदे वैसे ही आ गए हैं जैसे कि हमने ये कली यहाँ से बनाना स्टार्ट करा था। 10 फंदे ऑरेंज के, 10 रेड के और 10 ब्राउन के हमारे पास फंदे आ गए हैं। अब यहाँ से ये पूरे 30 फंदे हम ब्राउन कलर से ही बुन लेते हैं। पहला फंदा बिना बुने से उतार लेते हैं, धागे को आगे की तरफ करेंगे और सारे फंदे हम ब्राउन से ही बुन लेते हैं। ये हमने सारे फंदे बुन लिए हैं। अब यहाँ से पहला फंदा उतारेंगे बिना बुने हुए, धागे को आगे की तरफ करेंगे और इस साइड से भी सारे फंदे हम ब्राउन से ही सीधे सीधे बुन लेते हैं। ये हमने सारे फंदे बुन लिए हैं। ये हमारी डोरमेट की एक कली बनकर तैयार हो गई है। अब यहाँ से हम दूसरी कली बनाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से पहला फंदा हम बिना बुने उतार लेते हैं, धागे को आगे की तरफ करेंगे। 10 फंदे हम ब्राउन से बुनेंगे। 2 फंदे हमने बुन लिए हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब ब्राउन को दबा लेते हैं। 10 फंदे हम रेड से बुनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब रेड को हम इस तरह से दबा लेते हैं। 10 फंदे हम ऑरेंज से बुनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब यहाँ से हम पहला फंदा हम बिना बुने ऐसे ही उतार लेते हैं, धागे को आगे की तरफ करेंगे और इस साइड से जिस कलर के फंदे हैं उसी कलर से हमें बुनना है। ये हमने सारे फंदे बुन लिए हैं। अब हमारे पास सिलाई में फिर से उसी तरह से फंदे आ गए हैं जैसे कि हमने ये वाली कली स्टार्टिंग में बुनना स्टार्ट करा था। तो यहाँ पर 10 फंदे ऑरेंज के थे हमारे पास, तो 10 फंदे हमारे पास ऑरेंज के आ गए हैं, 10 रेड के और 10 हमारे पास ब्राउन कलर के आ गए हैं। अब जैसे हमने ये वाली पहली कली हमने बनाकर कंप्लीट करी है, उसी तरह से हमें यहाँ से सेकंड कली बनाना स्टार्ट करना है। जैसे हमने पहली वाली कली में ये डिजाइन बनाकर कंप्लीट करी है, उसी तरह से यहाँ से हमें सेकंड कली भी बनाकर कंप्लीट करनी है। फिर यहाँ पर इसी तरह से बनाते हुए हमें 8 कलियां पूरी कंप्लीट बनाकर तैयार करनी है। ये हमने पूरी 8 कलियां बनाकर तैयार कर ली हैं
अब यहाँ से हम सिलाई में से फंदे उतार कर इसे सिलाई लगाकर बंद कर देंगे। सेंटर में जो स्पेस है इस पर भी हम सिलाई लगाकर इसे अच्छी तरह से बंद कर देते हैं। ये हमने फंदे उतारकर सिलाई लगाकर इसे अच्छी तरह से बंद कर दिया है और सेंटर में जो स्पेस रह गया था इस पर भी हमने सिलाई लगाकर इसे अच्छी तरह से बंद कर दिया है। आप चाहें तो सेंटर में कोई भी वूलन या फैब्रिक फ्लावर भी लगा सकते हैं, जिससे कि इसका लुक और भी अच्छा आएगा। ये हमारा 8 कली का फ्लावर शेप डोरमेट बनकर तैयार हो गया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।